क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सेवरल टेलीविजन कमर्शियल्स डेपिक्ट मैन एंड वुमेन इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं टीवी पे जो महिलाओं और पुरुषों को रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। जैसे महिलाएं किचन में खाना बना रही होंगी, कपड़े धुलने का ऐड होगा तो महिलाएं दिखा दी जाएंगी उसमें, है ना, और स्कूटी चलाने का ऐड होगा या बाइक चलाने का ऐड होगा या एडवेंचरस काम हो रहे होंगे तो पुरुष दिखा दिए जाएंगे। ये क्या है? स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शन है। मतलब मेल्स के लिए या बॉयज मतलब ब्लू कलर और गर्ल्स मतलब पिंक कलर, स्टीरियोटाइप है, दिमाग में बिठा दो जबरदस्ती, रूढ़िवादिता है। कलर का जेंडर से या सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, समाज ने बनाया है। ठीक, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं, यानी जो चला आ रहा है, लॉजिक हो नहीं हो बस चला आ रहा है। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? अब आप एक टीचर हैं, आप जानते हैं ये स्टीरियोटाइप है, लॉजिक नहीं है, बस रूढ़िवादिता है, परंपरा है जी। भैया भी गए थे, चाचा भी गए थे, फलाने भी गए थे, सब जाते हैं पढ़ने लंदन, कभी खुशी कभी गम, परंपरा है। क्यों है किसी को नहीं पता। तो कई बार स्टीरियोटाइप्स बेसिकली स्टीरियोटाइप्स कहे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो इतने अब्यूज हो चुके हैं कि मतलब सबको स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट ही नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कुप्रथाएं भी आपकी स्टीरियोटाइप में ही चली जाएंगी। बी ऑप्शन कह रहे हैं कितने? 76% लोग। चलिए देखते हैं टीचर को क्या करना चाहिए। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजनेबल डिसीजन। ये बात सही है कि टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से क्या करे? आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने को कहे, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करे कि भाई क्रिटिकली एनालाइज करो, यानी फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, साइंटिफिकली क्या एविडेंस है, इस पे चर्चा हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया अरे लड़कियां तो घर का ही काम करती हैं, क्यों करती हैं? अब जैसे ही क्यों आएगा आधे लोगों के पास जवाब नहीं होगा। जो जवाब होगा वो कोई साइंटिफिक या लॉजिकल जवाब नहीं होगा, वो घिसा पिटा जो चला आ रहा है वही जवाब होगा। तो जब चर्चा होगी लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ, साइंटिफिक बातों पे, तो अपने आप ही स्टीरियोटाइप्स धराशाही हो जाएंगे, है ना। एनीवे, तो शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स, नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है कि जो देखा बस एक्सेप्ट कर लिया, क्वेश्चन करना है। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीच कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट। जो भी कमर्शियल में दिया गया है उस पर कंक्लूजन में पहुंचाओ, नहीं भाई क्रिटिकली डिस्कस करो, हर एक पहलू से देखना, किसी चीज का आकलन करना। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन शोन इन द कमर्शियल, कि जो दिखाया जा रहा है उसी की नकल करो। तुम लड़की हो घर घर खेलो, लड़का है तो कुछ और खेले, वो जाके मोटरसाइकिल चलाए। तो ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर कि क्रिटिकली एनालाइज किया जाना चाहिए, हर एक पहलू से इस पर डिस्कशन डिबेट होने चाहिए और तब लॉजिक का इस्तेमाल करके कंक्लूजन में पहुंचे आप। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट, भाई गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या कहा है? इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। बुद्धि जो है 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है, यानी बढ़ते क्रम में, हायरार्की में, सीढ़ी नुमा जो हम आकृति बोलते हैं हायरार्की को, कि कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता रहता है ये 7 टाइप्स। या फिर इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी फैक्टर। जी फैक्टर की बात, जनरल इंटेलिजेंस की बात स्पीयरमैन करते हैं, ना कि हार्वर्ड गार्डनर। तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है इसका, कट कर देते हैं इसको। इंटेलिजेंस और लेबल करना है नहीं हमें। इंटेलिजेंस कंप्राइजेज ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। ये बात हमें सुनने में सही लग रही है, 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे परसेंट लोग होंगे, कितने परसेंट लोग हैं जो ये सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं? 27%। जबकि मैंने आपको ये क्लियर किया है कि भैया हायरार्की में नहीं बांटा है उन्होंने, जो 7 प्रकार हैं। पहली बात तो 8 प्रकार हैं अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। प्रकार तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी 8 प्रकार को मानती है, आपकी 11th-12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी। 7 प्रकार 1983 में थे, जब फ्रेम्स ऑफ माइंड करके उनकी एक किताब आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक आई थी 1983 में, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की। तब उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। और ये 7 टाइप्स या आज की डेट में जो 8 टाइप्स हम पढ़ते हैं वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि पहला ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर चौथा ये है। कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी के लेवल नहीं निकलते हैं, 8 अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है जी। तो ये कहना गलत होगा कि कोई हायरार्किकल ऑर्डर है, कोई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर है, ऐसा गलत होगा कहना। उन्होंने सिंपली कहा है कि जो गार्डनर हैं वो प्रपोज करते हैं कि सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती हैं। ए आर रहमान म्यूजिक अच्छा कंपोज कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर फिजिकल एबिलिटी, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें हो सकती है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकती है। ठीक है, टीचर में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, या कोई भाषण देने वाले व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है। समझ रहे हो बात को? तो या काइनेस्थेटिक की हमने बात कर ली, विराट कोहली या स्पोर्ट्स पर्सन्स में
स्मृति मंदाना में क्या हो सकती है, हो क्या सकती है, मतलब है ही, आपकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, यानी बॉडी पे पकड़ है। अगर हम बात करते हैं आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस की, यानी दिशाओं का ज्ञान, तो जो कार्टोग्राफर है, मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, स्पेस से रिलेटेड उनको समझ में आती है चीजें। जो गार्डनर, जिनको फार्मर्स हो गए या जिनको नेचर का शौक है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसी 8 प्रकार हैं, ठीक है जी। प्रकार तो और भी हैं, फिर एग्जिस्टेंशियल भी आ जाता है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि आपके सिलेबस में 8 ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3। भाई 6 स्टेज हैं कोहलबर्ग की थियोरी में नैतिक विकास की। मॉरल डेवलपमेंट मतलब सही और गलत का विकास। मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर। भाई आपको स्टेज 3 में जहां पे बात हो रही है कि मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशंस, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, म्यूचुअल इंटरेस्ट, टिट फॉर टैट, जिसको हम नहीं, टिट फॉर टैट तो सेकंड हो जाएगा। म्यूचुअल रिलेशन मतलब प्रेज चाहिए आपको, तो आप चाहते हैं कि रिलेशंस म्यूचुअली बने रहें, ठीक है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो थर्ड स्टेज है आपकी कोहलबर्ग की। अभी हम स्टेजेस पे डिस्कशन करेंगे, तो आप जवाब दीजिए कितने लोग हैं। फोर्थ को कह रहे हैं 35% लोग समझते हैं। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, यानी वो दूसरों को प्लीज करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। या फिर द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये फोर्थ स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है कि भाई अगर टीचर पढ़ाना छोड़ देगा, आप पढ़ना छोड़ देंगे, दुनिया चलना छोड़ देगी, भाई फिर तो कोई कुछ भी काम ना करे, ऑर्डर खत्म ही हो जाएगा, कोई रूल्स को फॉलो ना करे, कोई अपना काम ना करे, तो कैसे चलेगा। थर्ड है राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट्स विच आर यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ये अगेन फिफ्थ स्टेज हो जाएगी कि भाई कुछ नियम बनाए गए हैं, समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, सबने माने हैं तभी वो नियम है, नहीं मानेंगे तो धरना करके बदल देंगे। फिफ्थ स्टेज है। हमसे पूछ रहा है स्टेज 3, द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। यानी जो बच्चा है वो ना सिर्फ अपने दिमाग में नॉर्म्स को समाज के ध्यान में रखता है, बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल, कि किस हद तक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल है। ये भी आपकी लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल में। बात हो रही है थर्ड की, तो थर्ड के हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। आप लोग कैसे फोर्थ का जवाब दे दे रहे हैं यार, मुझे चक्कर आ जाएंगे अगर आप फोर्थ कहोगे तो। बच्चा ना सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है, बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। थर्ड स्टेज में इतनी उसको पड़ी नहीं है, आप तो उसकी तारीफ कर दो, वो तो इसलिए फर्स्ट आता है क्योंकि मम्मी जो है मेरा शाबाश बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेस्ट बेटी है ना, मुझे तुम पे गर्व है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। थर्ड स्टेज इतना नहीं वो विकसित हुआ कि उसको समाज की कुछ पड़ी है वहां पे बहुत ज्यादा। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, हेल्प भी पता नहीं वो कितना करना चाह रहा है, बट प्लीज तो पक्का करना चाहता है। देखा ना एक बार ये लोग इतने उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं, क्यों ये फोर्थ ऑप्शन पे इतने अडिग हैं? ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या मैं? कमेंट करके बताओ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, शॉर्ट करें या ठीक चल रहा है? करो कमेंट में, एक बार देख रही हूँ। मेरा गला जो है वो चला ही गया है, इतना मैं पूरी एनर्जी लग जाती है बोलने में ना। बेस्ट, अच्छा जी धन्यवाद। नींद में हो क्या? नहीं मैं तो नींद में नहीं हूँ, थकी हुई हूँ बस। या अपना बता रहे हो? अपना बता रहे हो तो बात अलग है। देखो अपना बता रहे हो तो कोई क्या ही करेगा इसमें। 47% मैं रो दूंगी अगर आपने और थोड़ी देर तक यही जवाब दिया तो। मतलब इतना आसानी से मैं नहीं रोती हूँ, बट मजाक में कह रही हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? शाबाश, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहे तो कुछ दिनों में मैं क्या करूँगी फिर, पता नहीं क्या करूँगी यार। पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकती, मन नहीं लगेगा, करूँगी क्या? बोर हो जाऊँगी बड़े बड़े टीवी देखते देखते, घूमते घूमते, है ना। और आप गलत जवाब दोगे तो ठीक ही कराया जाएगा। ठीक, देखो एक बार, ये नहीं हो सकता भाई। आप लोग क्यों लगे पड़े हैं फोर्थ ऑप्शन में? 46% लोग। द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेज की कहीं बात हो रही है और आप लगे पड़े हैं थर्ड पे। थर्ड स्टेज पे उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपका समाज किस दिशा में जा रहा है, उसको अपना प्रेज चाहिए कि मम्मी मेरी तारीफ करेंगे, देखो आज तो मैंने लंच खत्म कर लिया। और वो छोटा बच्चा है भाई, 7 से 11 वर्ष के बीच में कहीं होगा, तो आपके यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की उसको पड़ी नहीं है कोई। देखो स्टेज 3 लिखा है, लेवल 3 नहीं लिखा है, दो चीजों में अंतर है। लेवल अलग है भाई, स्टेज अलग है। लेवल 3 इज जो हाईएस्ट लेवल है, स्टेज 3 इज आपका सेकेंड लेवल कन्वेंशनल, उसमें आएगी तीसरी स्टेज। पहली पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा,
समाज की कोई नहीं पड़ी, जीरो मॉरलिटी है खुद की, उसकी प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी परंपराओं से पहले का। फिर टिट फॉर टेट, सेकंड स्टेज म्यूचुअल एक्सचेंज, कि जैसे को तैसा, तुमने मेरे पेन तोड़ा मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, ये सेकंड है। तुमने मेरा लंच खाया, मेरी चॉकलेट शेयर करनी पड़ेगी अब तुम्हें भी, ठीक। थर्ड स्टेज जिसको कन्वेंशनल में आएगी, वो कन्वेंशनल लेवल जो सेकंड लेवल है, उसके अंदर थर्ड स्टेज आएगी जिसकी ये बात कर रहे हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तारीफ मिलेगी इसलिए कुछ भी कर देंगे। बहुत लोग पूरा जीवन इसी में जी देते हैं वैलिडेशन के लिए, कि फलाना मेरी तारीफ करेगा तो देखो जी उनकी बहू तो कमा के भी लाती है और खाना भी बनाती है घर में, तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है। कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है बहू, बहुत वैलिडेशन का काम कर रही है, प्रेज मिलेगा, लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है। भाई अपने पति को कहो थोड़ी मदद करें, मिलकर काम करो सब, जब दो लोग कमाते हैं तो। लेकिन नहीं, उसको क्या चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, प्रेज चाहिए, सब कहेंगे कितनी अच्छी है भाई देखो, क्योंकि समाज के हिसाब से चल रहा है ना। समाज तो खुश है ये करके कि महिलाओं का काम खाना बनाना है और अब आप कमा के भी लाती हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें चेंज पे तो आपका ध्यान ही नहीं है, आप तो नाइस गर्ल गुड बॉय बनने के चक्कर में है। फोर्थ ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर, के जो नियम है उनको बनाए रखना, समझ रहे हो। तो ये वहां तक तो पहुंचे नहीं है, तो थर्ड स्टेज पे अटके पड़े हैं कि चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, इसलिए वो मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, कि जैसा है चलता रहे,